Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ushna Tariq from Planning In, and dear viewers, I am welcoming all of you to the second episode of Cities for All. And as we have discussed in the previous episode, that it is a 11th goal of SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप अर्बन प्लानिंग, आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के थ्रू एक ऐसे ह्यूमन फ्रेंडली, रिजीलियंट और सेफ और साउंड सिटीज़ बना सकते हैं जहाँ पर आपका इंक्लूसिव पॉपुलेशन ऐड हो सके, आपकी वुमेन ऐड हो सकें, आपके माइनॉरिटीज़ ऐड हो सकें, आपकी डिफरेंट जेंडर्ड सेक्सुअल पॉपुलेशन ऐड हो सकें, स्पेसिफिकली वो लोग ऐड हो सकें जो कि अपनी ओल्डर एज में जा चुके हैं। तो आज के एपिसोड का नाम है विमेन एंड आवर सिटीज़। एज यू ऑल नो दैट विमेन कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, but unfortunately due to some stigmatic barriers, misogynist societal attitudes, arrogant attitudes of men towards women, she is not being able to enjoy all kind of equal rights in accordance with economic rights, social rights, political rights और urban city rights। तो उसको जब इक्वल मेंबर ही कंसिडर नहीं किया जाता तो डेफिनेटली उसको वो राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो हम इस सीरीज़ के तहत इस चीज़ को इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी अर्बन प्लानिंग के अंदर, आप अपने सिटीज़ की मास्टर प्लानिंग के अंदर या फॉर्मुलेशन के अंदर आप वुमेन को इनकॉर्पोरेट करें, आप उन माइनॉरिटीज़ के ग्रुप्स को इनकॉर्पोरेट करें जो कि उन लोगों के कंसर्न्स की बात करें जो कि इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। तो अगर हम बात करें वुमेन इन ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे पहला जो सवाल होता है किसी भी फैमिली के अंदर, एक जो मर्द हजरात करते हैं, विल यू लेट मी नो व्हेन यू गेट होम या विल यू लेट मी नो व्हेन यू गेट योर ऑफिस। तो ये एक ऐसा कंसर्न है जो हम अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत पीक लेवल पर फेस कर रहे हैं। क्यों? हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा है, मगिंग के केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, रॉबरी ऑन पीक है, कुछ इस तरीके के केसेस हैं जहाँ पर वुमेन अपने आप को सेफ फील नहीं कर रही होती है। तो यहाँ पर मैं एक रिसर्च की बात करूँगी। सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च इन पाकिस्तान ने एक सर्वे कंडक्ट किया था लाहौर के अंदर, जहाँ पर 1000 हाउस होल्ड्स का उन्होंने डाटा इकट्ठा किया। जो वो डाटा इकट्ठा किया था वहाँ पर 70% जो मेन थे, जो रिस्पोंडेंट्स थे, उन्होंने बोला कि हमें इनसिक्योर फील होता है अगर हम अपनी घर की औरतों को पब्लिक ट्रैवलिंग या पब्लिक वैन्स के थ्रू कहीं पर भेजें। हमें बुरा लगता है कि वो रोड्स पर खड़े होकर वेट करें उन वैन्स का जो कि स्पेसिफिकली मर्दों के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि उनके अंदर चूँकि ज़्यादा मर्द ट्रैवल करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। और उन्हीं रिस्पोंडेंट्स में से 30% जो थी वो वीमेन थी, और उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू अपना आगे ऐसे रखा था दैट वी कंसिडर ourselves extremely unsafe to travel in the public buses। तो ये हो गई ट्रांसपोर्ट की बात। लेकिन यहीं पर अगर आप लैटिन अमेरिका की एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत डेवलप्ड नेशन है, फर्स्ट वर्ल्ड नेशन है, वहाँ पर अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा है, मगर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, जेंडर मैनिफेस्टेशन, जेंडर इनइक्वालिटी वहाँ पर बैलेंस्ड नहीं है। वो तमाम चीज़ें मिसोजिनिस्ट हैं, वो तमाम चीज़ें मेल डोमिनेंट हैं, वहाँ पर इनइक्वालिटीज़ ऑन पीक हैं। तो हमें यहाँ पर विमेन फ्रेंडली रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। वो रिफॉर्म्स कैसे पॉसिबल है कि आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो इतना सेफ़ हो कि उसके अंदर वुमेन अपने आप को सेफ़ या कंसिडरेट फील करे। आपको प्ले ग्राउंड ऐसे बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर बच्चे वहाँ पर अट्रैक्ट हों और वुमेन उनको लेकर आएँ ताकि वो अपना एक क्वालिटी टाइम वहाँ पर स्पेंड कर सकें। आपको इंक्लूसिव सिटीज़ बनाने की ज़रूरत है, डे केयर सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है, या कुछ इस तरह की चीज़ें। अब इससे मैं वायना की आपको एग्जाम्पल दूँगी। वायना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। वहाँ पर 1990 के अंदर एक रिसर्च कंडक्ट की गई। उस रिसर्च के अंदर एक क्वेश्चन आया डेवलप किया गया जहाँ पर मेन एंड वुमेन रिस्पॉन्डेंट्स से स्पेसिफिक किस्म के क्वेश्चंस पूछे गए, और वहाँ पर उनके रिस्पॉन्सेज की बेस के ऊपर नीड बेस्ड सिटीज़ बनाने की बात की गई कि मर्दों को या औरतों को जिस तरीके के कंसर्न्स हैं हम उनको एड्रेस करेंगे और उन कंसर्न्स को हम एड्रेस कर रहे होंगे। इसी तरह सेफ सिटी प्रोजेक्ट ऑफ सियोल की बात करेंगे। वहाँ पर डे केयर सेंटर्स बनाए गए, वहाँ पर स्ट्रीट लाइटनिंग को इम्प्रूव किया गया, वहाँ पर रोड पेवमेंट्स को बेहतर बनाया गया। तो ये तमाम चीज़ें। लेकिन अगर यही चीज़ हम ग्लोबल लेवल से अपने यूनिवर्सल लेवल पर मूव करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट्स हैं इनका मेजर फोकस इस टाइम किस चीज़ पर है? एक्सपेंशन ऑफ रोड्स। इनका फोकस इस चीज़ पर नहीं है कि आपकी जो पुअर पॉपुलेशन है या आपकी जो वुमेन है या जो आपके गरीब लोग हैं वो किस तरीके से स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं। अगर हम जॉब सेक्टर के अंदर बात करते हैं, जॉब सेक्टर के अंदर अगर स्पेसिफिकली मैं आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग की बात करती हूँ तो ओनली 10% आर वुमेन हु आर होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव पोजीशंस। अगर मर्दों की बात करते हैं तो वो ज़्यादा पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं। इसी तरीके से पेड और अनपेड लेबर को भी मैं डिस्कस करूँगी। पेड लेबर के अंदर 70% मेन आर अर्निंग मोर देन वुमेन, और अगर मैं अनपेड लेबर की बात करती हूँ, वुमेन इज़ ऑलमोस्ट बिजी इन 22 आवर्स अ डे अमंग 24 आवर्स अनपेड लेबर के अंदर वो मसरूफ़ है। अगर आप एग्रीकल्चरल टास्क की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो 70% वुमेन के शोल्डर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। या अगर आप टेरिटरी की बात करते हैं, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया। अब इनिशिएटिव के लिए आई एम गोइंग टू डिस्कस 2 एग्जाम्पल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एक्नॉलेज्ड।
अगर हम मुल्तान की बात करते हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर अपनी ही नेचर का एक फोर्थ सेंटर है एशिया के अंदर, जिसने एक ऐसा सेंटर बनाया है जहाँ पर वुमेन को साइकोलॉजिकल, मेडिकल, साइकिक इस तरीके की तमाम हेल्प प्रोवाइड की जाती है। वो औरतें जो डोमेस्टिक लेबर को फेस कर रही हैं, वो औरतें डोमेस्टिक वायलेंस को फेस कर रही हैं, वो औरतें जो जेंडर बेस्ड वायलेंस को टैकल कर रही हैं, वो आती हैं, अपने केस को रिपोर्ट करती हैं और वहाँ पर उनको शेल्टर भी प्रोवाइड किया जाता है, साइकोलॉजिकल हेल्प भी प्रोवाइड की जाती है, मेडिकल लीगल केसेस को भी डील किया जाता है। अगर आप KPK की बात करते हैं, KPK के अंदर यूनाइटेड नेशंस की हेल्प के साथ मिलकर एक ऐसा सिटी बनाने की बात की गई जहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम या अवेयरनेस कैंपेन की बात की। उस कैंपेन के थ्रू ये अवेयरनेस क्रिएट की गई कि वुमेन जिस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, वो हैरेसमेंट है या वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, वो मगिंग है, वो रॉबरीज हैं, या वो जिस तरीके की भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके अंदर इतना स्टेमिना, इतनी एनर्जी या इतना करेज होना चाहिए टू कम ओवर द पब्लिक टू डिस्क्लोज वट एवर यू हैव बीन गोइंग थ्रू, ताकि हम उनके सॉल्यूशंस को फिगर आउट कर सकें और आपके प्रॉब्लम्स को डील कर सकें। अब यहाँ पर हमें करने की क्या ज़रूरत है कि हमें ऐसे इंक्लूसिव सिटीज़ बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर हमारे ये तबका जो कि इस टाइम डोमिनेंट नहीं है, अपने आप को सेफ फील कर सकें, सिक्योर फील कर सकें, ताकि हमारे अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एक प्रॉपर फ्लो में मूव कर सके। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अपकमिंग एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे पब्लिक स्पेसेस क्या होती हैं, उनकी इंपॉर्टेंस और उनकी क्रिएशन कैसे पॉसिबल है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।